2023-24 का बजट आने पर विभिन्न व्यापारियों की राय व प्रतिक्रिया जानने के लिए किस तरह का ये बजट रहा है, व्यापारियों के लिए, विपक्षी पार्टियों के लिए और आम जनता के लिए, ये सब जानने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ व विभिन्न व्यापारियों के साथ चर्चा हुई कि बजट पर 2023-24 का बजट कैसा रहा है। जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी ने सभी लोगों से खास बातचीत की है, आपको सुना देते हैं। मौजूदा आज के जो बजट पेश हुआ है, ये मौजूदा सरकार ने सबका साथ सबका विकास, ये जो फॉर्मूला 2014 में था वो आज भी अपनाया है। किसानों से लेकर के छोटे मोटे व्यापारी जितने भी हैं, और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं अपने कोर्ट्स की, तो ई कोर्ट्स का जो सराहनीय कार्य इस बजट में पेश हुआ है वो बहुत सराहनीय है। और मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि उम्मीद का भरोसा करता हूं कि ये बजट आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चेतन भाटिया है। भाटिया जी, आज जो 2024 का ये बजट आया है केंद्र सरकार का जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से निर्मला सीतारमण जी को और भारत सरकार को और सब उसकी मिनिस्ट्रीज़ को थैंक यू बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा और डाइवर्सिफाइड बजट को लॉन्च किया गया है। अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स में देखें या हम लोग इन्वेस्टमेंट में देखें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़्म से रिलेटेड है, और आप ये समझ लीजिए कि मुझे तो बहुत खुशी हुई ये देखते हुए कि 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को पूरे इंडिया में सिलेक्ट किया गया है, जिसके ऊपर काम किया जाएगा और उसको पूरे पैकेजेस में इंटरनेशनली इंक्लूड किया जाएगा। 2024 के बजट व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा नहीं बनाया गया है। किसानों के लिए और सैलरीड क्लास के लिए तो अच्छा है, लेकिन व्यापारियों को जो कम पैसे में ब्याज में रकम बैंकों से मिलनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसकी बहुत उम्मीद थी। और व्यापारियों को जो टैक्स में रिलैक्सेशन की उम्मीद थी वो कम रही है। व्यापार कोरोना के बाद अभी तक पनप नहीं पाया है। किसानों और सबको फ्री जो अनाज दिया जा रहा है वो व्यापारियों के पैसे से ही दिया जाता है, व्यापारियों के टैक्स से ही दिया जाता है। लेकिन व्यापारियों के लिए सरकार ने ब्याज में, बिजली दरों में ये कटौतियाँ करनी चाहिए थी, या सोलर बहुत डिस्काउंट से उपलब्ध कराना चाहिए था, वो सब फैसिलिटी नहीं दी गई हैं, जिसकी वजह से व्यापार आगे रोजगार सृजित नहीं कर पाएगा। जब व्यापार चलेगा तभी आगे रोजगार बढ़ेंगे और तभी सरकार को ज़्यादा आय प्राप्त होगी। और जो जीएसटी चोरी की प्रावधान जो है, उसके अंदर जो छोटा आदमी जीएसटी रोक रहा है, चोरी कर रहा है, उससे बड़े व्यापारियों को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बड़ा व्यापारी बगैर जीएसटी के व्यापार नहीं कर पाता और छोटा व्यापारी या खुदरा व्यापारी छोटा वो कर लेता है, जिससे हमारी कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के निवर्तमान मेयर उमेश गौतम जी के साथ। आज 2024 का बजट पारित हो चुका है और इस बारे में उनसे राय जानते हैं कि किस प्रकार का ये बजट रहा है और किस प्रकार से ये बजट आगे कार्य करेगा। देखिए, जो बजट आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है वो एक आम जनता का बजट है। इस देश के हर नागरिक का बजट है, हर माता और हर बहन का बजट है, हर बुजुर्ग का बजट है। मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये बजट हमारी वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है, ये ऐतिहासिक है। ये अमृत काल का बजट इसको नाम दिया गया है, तो ये वाकई में अमृत काल का बजट है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ के सभी दर्शकों को। पूरी तरह से आज का बजट झूठ का पुलिंदा है, भाषा की जादूगरी है और आंकड़ों की बाजीगरी है। अगर जो आप देखेंगे तो इसमें खुद ही सरकार कंफ्यूज दिखाई देती है कि 2022 तक मोदी जी पहले कहते रहे कि सभी को आवास, आवास में नल, नल में जल, लेकिन आज आप 66% अनुदान और वो बजट बढ़ा रहे हैं। किसके लिए? पीएम आवास योजना के लिए। अभी तक आप आमदनी दुगनी करने की बात करते रहे और अभी भी आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने की साल भर बात कर रहे हैं। बजट की लाइन की आप शुरुआत करते हैं कि अब पूरी तरह से आपदा के प्रकोप से बाहर निकल आया है बजट। उसके बाद भी 2024 तक, अप्रैल 2024 तक के लिए आज आपने मुफ्त राशन की घोषणा कर दी। आखिर आपकी योजना क्या है? आप चाहते क्या हैं? साथ ही साथ जैसा आपने कहा, वर्ष 2023-24 का जो हमारा वित्तीय वर्ष है, इसमें आज हमारे देश की वित्त मंत्री साहिबा ने जो बजट पेश किया है तो ये बहुत निराशाजनक है, क्योंकि पूरे एक साल हमारे देश के चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, सारे लोगों को एक वर्ष इसका इंतज़ार रहता है कि बजट हमारे फेवर में आएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से को बताना चाहता हूं
कि हमारी देश की वित्त मंत्री साहिबा ने किसानों के लिए बजट में क्या प्रावधान किए हैं। जहाँ तक मैंने अवलोकन किया है, टेलीविज़न के माध्यम से भी देखा है, वैसे भी मैंने पढ़ा, तो किसानों के लिए ऐसी कोई योजना हमारे केंद्र सरकार के पास नहीं है। उनके हक में कोई भी ऐसा बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जिसका फ़ायदा हमारे देश के किसानों को मिले। बजट है, अगर हम इनकम टैक्स वाले स्लैब को लेते हैं तो न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम में जनता को उलझा दिया गया है। जनता को ये नहीं पता कि उनके लिए सुविधाजनक रास्ता कौन सा है। एक तरफ उन्होंने कहा दाएं जाओगे तो ये सुविधाएं हैं जो आपको पहले मिलती थी, बाएं जाओगे तो ये सुविधाएं हैं जो आपको अब मिलेगी, और जनता उस सुविधा को समझ ही नहीं पा रही बल्कि दुविधा में पड़ गई है। दूसरी बात, अगर किसानों को देखा जाए तो किसानों के लिए इससे ज़्यादा निराशाजनक बजट आज तक मैंने नहीं देखा। जो किसान 11 करोड़ लोगों को, ये किसानों को किसान निधि मिलती थी पिछले बजट तक, अब उस 11 करोड़ को घटाकर 8.5 करोड़ कर दिया। किसानों के साथ अन्याय। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, युवाओं के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि 2 लाख करोड़ का बजट हमने अन्न योजना के तहत 80 करोड़ भारतीयों को दिया, तो 2 लाख बजट तो पहले भी था, उसमें नया क्या है? पुरानी बोतल में वही, नई बोतल में पुरानी शराब, और उसको भी इस तरीके से पेश कर देना। तो ये 2 लाख करोड़ जो आप कह रहे हो, 80 करोड़ लोगों को आप अन्न व्यवस्था कर रहे हो, जो पहले 30 करोड़ ही मात्र गरीब थे, आज उन्होंने ये माना कि अब उन्होंने इस देश को 80 करोड़ गरीब दे दिए। तो मैं इस बजट की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता तो नहीं कर सकता। बाकी एक आध जो उन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी, उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ।